आज हम स्टेजेस ऑफ क्राइम की डिस्कशन में ये जानेंगे कि एक अपराध जब किया जाता है, ऑफेंस जिसे कहते हैं, क्राइम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसकी 4 स्टेजेस हैं और वो क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 स्टेजेस हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। मैं इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको एक फिल्म की क्लिपिंग के एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा, तो रुके रहिएगा, बने रहिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। इंटेंशन। इंटेंशन क्या चीज़ है? इंटेंशन है इंसान की सोच। तो जो इंसान के दिमाग में घूम रहा है, जो चल रहा है, जब उसने सोचा कुछ भी गलत चीज़ कि मुझे इस एक इंसान के सामने वाले के जाकर चांटा मारना है, ये उसके दिमाग में उसके आइडिया आया, उसने कुछ सोचा नहीं। तो इंटेंशन है जिसे कहा जाता है मेंसरिया या गिल्टी माइंड। तो जब तक गलत सोच नहीं होगी, कोई भी इंसान गलत एक्शन कर नहीं सकता। तो साथ ही साथ इसका ये भी चीज़ है कि मियर इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज नॉट पनिशेबल। मान के चलिए अगर आप बैठकर कुछ भी गलत सोच रहे हैं तो वो उसकी सज़ा नहीं मिल सकती। चीफ जस्टिस ब्रायन ने कहा, द थॉट ऑफ अ मैन इज नॉट ट्रायबल एज द डेविल हिमसेल्फ कैन नॉट नो द थॉट ऑफ अ मैन। मतलब कोई भी दिमाग में सोची जाने वाली चीज़, उसके बेसिस पर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, एक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जो शैतान होता है उसे भी नहीं पता होता कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी के इंसान को पढ़ना, इसकी कोई सबूत नहीं मिल पाता है। चाहे कितना ही सीरियस या ख़तरनाक कोई चीज़ क्यों ना सोची जा रही हो, उस सोच पर किसी को भी हम पकड़कर ये नहीं कह सकते कि तुम अपराधी हो। सो इंटेंशन है क्या? वो सोच जो इंसान को तैयारी की तरफ लेकर जाती है कि वो एक अपराध करे। ये सब आपको समझ आएगा जब मैं अगली वीडियो आपको दिखाऊंगा, जब वीडियो चलाऊंगा। उससे पहले आप समझ लेते हैं अगली स्टेज क्राइम की, प्रेपरेशन। जो मैंने 4 बताई, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। अब ये सेकंड है, प्रिपरेशन। अरेंजिंग द मीन्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, डिवाइसिंग अ प्लान, अरेंजिंग वेपन्स। उन सारी चीज़ों की तैयारी करना जिससे कि एक अपराध हो सके। एक प्लान तैयार करना, हथियार इकट्ठे करना, इन सब चीज़ों को प्रिपरेशन का पार्ट माना गया है। मतलब जब सोच के हिसाब से हम अपने एक्शन शुरू करते हैं, अपनी सोच को एक शक्ल देते हैं जो पूरी दुनिया को दिख सके, उसे कहा जाता है प्रिपरेशन। अब जैसे एक एग्जांपल लिया जाए नाइफ वेटिंग का। अगर किसी छुरी पर धार लगाई जा रही है तो वो एक प्रिपरेशन का पार्ट है। जब कोई आदमी एक छुरी पर धार लगा रहा है कि वो किसी ऑफेंस को कमिट करेगा, वो प्रिपरेशन का पार्ट है। और वो प्रिपरेशन का पार्ट, तैयारी का पार्ट, बहुत लंबा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की है, जो आगे वीडियो में आपको समझ आएगा, मैं ये चीज़ उसमें समझाऊंगा कि प्रिपरेशन इसलिए पनिशेबल नहीं होती अगर जैसे कोई भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर ऑफेंडर का, मतलब जो इंसान वो गलत काम करने जा रहा है, अगर वो अपना दिमाग, आइडिया चेंज कर ले, जहन अपना चेंज कर ले, तो वो वापस हट सकता है और कोई ऑफेंस कमिट ना करे, वो कैंसिल कर सकता है अपना प्लान। इसलिए प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे प्रिपरेशन पनिशेबल है इंडियन पीनल कोड में। इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 120 टू 399, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अटेम्प्ट को समझते हैं। अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट इज पनिशेबल व्हेन नो ऑफेंस इज कमिटेड। व्हाई? ऐसा इसलिए है, देखिए अटेम्प्ट है क्या? जब कोई एक्शन ऐसा किया गया जिससे कि ऑफेंस कमिट हो जाए पूरी तरह, लेकिन किसी वजह से वो पूरा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट एक अलार्म क्रिएट कर देता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है सोसाइटी के अंदर, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, कुछ गलत होने वाला था। और जो मोरल गिल्ट है उस गलत करने वाले का, वो बिल्कुल सेम होता है। सेम क्यों होता है? क्योंकि ये भी हो सकता था कि ऑफेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जब एक हरकत अटेम्प्ट के एरिया में पहुंच जाती है, जब हम कह सकते हैं कि भाई अटेम्प्ट हो गया है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा। अगर किसी ने गोली चलाई किसी आदमी की तरफ, वो उसके लगी नहीं, कोई ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ, गोली साइड से निकलकर किसी पेड़ पे जाके लग गई, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मोरल गिल्ट है, सोसाइटी में फियर क्रिएट हो रहा है, लोग डर रहे हैं इस तरह की हरकत से। ऐसे गोली चलाना अच्छी चीज़ नहीं है।
और दूसरी चीज कि अगर वो गोली साइड से ना निकलती तो बहुत क्लोज थी कि उस आदमी के चोट लग जाती, गोली लग जाती और वो इंजर्ड हो जाता। इसीलिए इट इज पनिशेबल जस्ट लाइक अ कंप्लीट ऑफेंस। मैं इस टाइम पनिशमेंट की टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, बस लाइक अ कंप्लीट ऑफेंस इसलिए लिख रहा हूं कि वो भी पनिशेबल है, एक अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, जिस तरह से कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल है। ये एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस इसमें प्रोबेबिलिटी 1 और 3 पे फोकस कीजिएगा कि अगर एक बुलेट फायर किया और एक आदमी के सिर के बराबर में से निकली, एक बुलेट कोई फायर हुई नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 1 और 3 जो इसमें लिखा हुआ है, इन दोनों में फ़र्क है कि अगर कोई बुलेट फायर ही नहीं हुआ इसका मतलब कोई सोसाइटी में कुछ गलत हुआ ही नहीं, कोई इमोरल एक्ट नहीं हुआ, लोग चैन सुकून से जिएंगे। लेकिन अगर बुलेट फायर हुई है, एक अलार्म क्रिएट हो जाता है, गलत चीज़ लगती है कि बंदूक क्यों चलाई जा रही है। ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको एग्जाम्पल को आप अगर देखें आगे कि भाई ट्राइंग टू कमिट मर्डर एक हाईएस्ट फॉर्म है इमोरलिटी के, क्योंकि एक मर्डर एक हीनस ऑफेंस है, बहुत बहुत गलत ऑफेंस है, बहुत हाई लेवल का गलत ऑफेंस है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कुदरत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए कोई सा भी ऐसी हरकत जो कि इमोरलिटी की तरफ लेकर जाए, इमोरलिटी मतलब जो हमारे अपने मोरल वैल्यूज़ जो हम सीखते हैं कि अच्छे काम करो, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे बनो, सोसाइटी के लिए अच्छे बनो, उससे हटकर जब हम कोई काम करते हैं इसलिए एक पनिशमेंट दी जाती है जो कि प्रिस्क्राइब बाय लॉ है। देयरफॉर अटेम्प्ट टू मर्डर इज पनिशेबल। ये भी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो फोकस करने वाला है वो सेकंड पैरा है जिसमें लिखा है अनलेस समथिंग हैपेंस टू प्रिवेंट दिस विच द डूअर ऑफ द एक्ट नाइदर फोरसॉ नॉर इंटेंडेड। मतलब एक अटेम्प्ट वो एक्ट है जो कि कमीशन तक ले जाता है जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वो एक्ट कंप्लीट ना हो पाए। अटेम्प्ट बिगिंस व्हेन प्रिपरेशन इज कंप्लीट। अब ये आप मूवी सीन देखिए। Honesty, integrity, hard work, family, never forgetting where we came from. Thank you, Sean. See, you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody or you're nobody. Be right back. I need these fresh, because if I ever come back here and get you, you know what it is. Tango. You don't play that. Yes, sir. I hear you. You won't have to come back. There won't be no problem. What about you, Frank? You need anything? Where's my money? Red Top gave you the package. You're supposed to hand me my money. Here's a jar right here, 20%. Oh, you got the jar? That's right. Get the fuck out of here, Frank. Oh, what you gonna do? What the fuck you gonna do, Frank? Huh? What you doing? You gonna shoot me in front of everybody? Huh? Come on. देखिए अब इस सीन में हुआ क्या है, अब हम इस पे फोकस करते हैं, इसको रिवाइंड करते हैं पीछे। जब हम इसे पीछे लेकर जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये आदमी बैठा है, ये ऑफेंडर जिसने गोली चलाई है और ये इसको शूट करेगा जो आपने अभी वीडियो में देखा। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन स्टेज से, मेंस रिया प्रिपरेशन की क्या क्या हुआ है, ये सीन अब फिर देखते हैं। अब जब इसने यहाँ पर ये देखा, इसको आदमी को इसने नोटिस किया, ये देखिए यहाँ इसने उस आदमी को नोटिस किया कि वो वहाँ से आ रहा है। अब जब इसने इसे देख लिया, वहाँ से इसकी प्रिपरेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जब इसने इसको देखा है, अब ये सीन देखिए आप, इसने ये सॉल्ट जार है जो इसने खोला, यहाँ पर इससे पहले पीछे ये गया, मैं इसको रिवाइंड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये इसने उसको देखा, अब यहाँ मेंस रिया क्रिएट हो रहा है,
इस सीन के अकॉर्डिंग, इस पूरी क्लिपिंग के अकॉर्डिंग अभी इसने कोई एक्शन नहीं किया, कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस इसने उसको देखा। मैं वीडियो को आगे पीछे कर रहा हूँ। इसने इसको देखा यहाँ पर और ये अलर्ट हो गया, तो मेंस फियर क्रिएट हो गई, जहाँ इसके माइंड में आ गया कि मुझे इसको शूट करना है। अब मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जब इसने सबसे पहले ये जार खोला और इसने ये सॉल्ट का कंटेनर एम्प्टी किया, तो जब इसने ये जार खोला है जिसमें ये पैसे मांगेगा जाकर, जो आपने अभी सीन में देखा जिसमें इसने कहा कि मुझे इसमें पैसे दो रख के, तो ये ऑफेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑफेंस कंप्लीशन का। तो जब इसने ये जार यहाँ पर खोला है, ये प्रिपरेशन यहाँ से शुरू हो गई। इसने ये जार एम्प्टी किया, अपनी चेयर पीछे की, चेयर से उठा, ये डोर खोला, ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। ये आगे चलता हुआ जा रहा है, पैदल चलता हुआ आगे गया। ये वॉकिंग, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये चलकर वहाँ जा रहा है ऑफेंस कंप्लीट करने के लिए। ये अभी भी प्रिपरेशन चल रही है, अभी आगे चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ आकर इसने इसको जो बोला कि भाई तुम मेरे पैसे लौटा दो, ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। अभी ऑडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसने यहाँ जार इसको दिखाया है, अभी भी प्रिपरेशन का पार्ट है, कोई अटेम्प्ट नहीं है अभी। अब देखिए इसने ये जो ये टिल्ट हुआ है, इसने अपनी पॉकेट में से पिस्टल, पॉकेट या अपनी बेल्ट में से पिस्टल निकाली, जिस पे देखिए सामने वाला ये जो डिसीज है, जो मरने वाला है, इसने रिएक्शन दिया, ये अलर्ट हो गया। ये देखिए ये अलर्ट हो गया और इसने ये पिस्टल इसके सिर पे रख दी। अब देखिए इस वक्त अटेम्प्ट और प्रिपरेशन बहुत क्लोज आ चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा गैप नहीं बचा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसने यहाँ पर इससे इसने कहा कि तुम मुझे शूट करोगे सबके सामने, ये सब चीज़ें आ रही हैं, अभी बोल रहा है। इसने इसको यहाँ शूट कर दिया। अब इस सीन को आप ध्यान से देखिए, राइफल को, और इसने इसकी फिंगर मूवमेंट देखिए आप एक बार। देखिए ये जब इसको प्रेस कर रहा है, देखिए प्रिपरेशन यहीं तक है, ये प्रिपरेशन ख़त्म। अब ये अटेम्प्ट है, ये जो इसने फिंगर से ट्रिगर पुल किया ये अटेम्प्ट है। अब ये अटेम्प्ट क्यों है? अभी हमने पीछे रिटन नोट्स में देखा था कि अटेम्प्ट वो सिचुएशन है कि उससे वो वापस नहीं जा सकता। तो क्योंकि इसने ये पुल किया है, और ये देखिए राइफल का ऊपर वाला पोर्शन जिसको स्लाइड कहते हैं, ये स्लाइड पीछे हो गई और गन फायर हो गई, इसमें से बुलेट निकल गई, तो ये अटेम्प्ट हो गया। प्रिपरेशन यहाँ तक है, जब इसने यहाँ रखी इसकी पिस्टल, ये चाहे तो कभी भी प्लान कैंसिल कर सकता है। जो डिसीज़ है जिसके गोली लगेगी, अगर ये पैसे दे देगा तो ये प्लान कैंसिल कर देगा और ये वापस चला जाएगा। तो इसलिए ये सब अभी प्रिपरेशन है। अब इसने क्योंकि यहाँ पर शूट कर दिया, तो अगर मान के चलिए इसके गोली ना भी लगती, कोई डिसीज़ जो मरने वाला है इसमें इसका कोई साथी आकर इसके सामने वाले के हाथ पे किक मार दे, घूंसा मार दे, जिससे कि गन डिफ्लेक्ट हो जाए, हिल जाए, या फिर ये खुद जो मरने वाला है ये इसके हाथ पे अटैक कर दे और फायर होते वक्त वो फायर ऐसे हो कि बुलेट कहीं और निकल जाए, इसके ना लगे, तो भी अटेम्प्ट माना जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था बहुत क्लोजनेस होती है, तो ऑफेंडर जो सामने खड़ा है, जो शूट कर रहा है, इसका फुल इंटेंशन है मारने का। बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिससे कि राइफल फायर हुई लेकिन लग नहीं पाई, तो अटेम्प्ट में पनिशेबल होगा। अब क्योंकि पिस्टल लगी, इसके सिर में गोली लग गई और ये देखिए ब्लड निकला और ये गिर गया। ये हो गया कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये हैं 4 स्टेजेस इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन की। आई होप आपके कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।